अगर आप खुद ही सोच रहे हो कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना है, मुझे इसे करेक्ट करना है, एंड योर पार्टनर सेज आई लव यू द वे यू आर, लोगों को लगता है कि वही मिशनरी है, वही करते जाओ और यही होना चाहिए, एंड आउट ऑफ दैट दे फील नेगेटिव कि हमसे तो हो ही नहीं रहा। डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्स क्या होगा? हाइजीन, कंसेंट, कम्युनिकेशन, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेहा, जैसा आप खुद को देख रहे हो, बॉडी इमेज इश्यूज जो हैं आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। देर इज सो मच दैट वी सी ऑन द सोशल मीडिया। हम एक सर्टन तरीके की बॉडी देखते हैं। इनफैक्ट अभी मेट गाला जो 2-3 दिन पहले हुआ है, मैंने कुछ किम कार्दाशियन का वो एक इमेज देखा इंटरनेट पर, जिसमें वो बिल्कुल ही इतनी सी वेस्ट है हुँ। एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज सो वोलप्शियस। तो जब हम इस तरह के रोल मॉडल्स को देखते हैं जिनकी मिलियंस और बिलियंस में फॉलोइंग है, तो हमें अपनी बॉडी जैसी भी है उसके साथ बॉडी इमेज इश्यूज बहुत कॉमन है। लड़कियों में तो खैर सदियों से चलते आ रहे हैं, अब दोनों जेंडर्स में और ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड ये बॉडी इमेज इश्यूज भी आपके एक माइंड में लिटिल वॉइस इन योर हेड बन जाती है, स्पेशली इन द एक्ट ऑफ सेक्स। जब आप कर रहे होते हो तो आपका दिमाग ये जाता है कि मैं मोटी तो नहीं लग रही, या मैं ऐसी लग रही हूँ, या मेरा फ्लैब कैसा फील हो रहा है, या दूसरे पार्टनर को, मेल पार्टनर को अपने रिलेटेड जो बॉडी इमेज इश्यूज हैं वो आते हैं। तो उनको कैसे डील करें व्हेन यू आर इन द एक्ट ऑफ सेक्स? क्योंकि जब आपका दिमाग उसी में लगा रहता है, तो नीदर डू यू फील द प्लेजर नॉर योर पार्टनर। हो ही नहीं सकता ना, तो टू वे है। The basic, again, the key is communicate. Communicate that I feel this way, then it is sorted. अगर आप अपने अंदर ही रख रहे हो, आप बाहर बता ही नहीं रहे, आप उस पे काम ही नहीं करना चाह रहे, तो गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली द सेक्स इज अ टू अच्छा, ये पीपल अप्रोच। कम्युनिकेशन ये दो लोगों के बीच का आपस का काम है, एक कपल के बीच का, या तो फिर ये आपकी पर्सनल जर्नी ऑफ सीकिंग थेरेपी है कि जहाँ आपको अपने बैरियर्स को ब्रेक करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को सही करना है ना? क्योंकि बॉडी इमेज इश्यूज जो है वो इंडिविजुअल है। सेल्फ जर्नी तब स्टार्ट होगी जब आपका पार्टनर इससे रिलेट कर पाएगा। अगर आप खुद ही सोच रहे हो कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना है, मुझे इसे करेक्ट करना है, एंड योर पार्टनर सेज आई लव यू द वे यू आर, वहाँ आपको थेरेपी की क्या ज़रूरत है? ही इज़ योर थेरेपिस्ट हियर। But if you both are, he feels okay, but you don't feel okay. You are over conscious of how you look. He's okay with it, but now you are not. Then ultimately you need self work. ठीक है? But if you feel that your partner has to work on it and he feels okay with it, है ना? आप उसे बोल रहे हो, "तू कुछ करना, तू वॉक पे जाया कर, तू ये", वो बोले, "मैं ठीक हूँ", तो भी गलत है। तो अगर ये जब एक्ट ही 2 लोगों का है, तो दोनों को एक बार इस बारे में बातचीत, कम्युनिकेशन, और फिर वर्किंग तो है ही, ऑब्वियसली इट्स अबाउट वर्किंग। अगर हस्बैंड बहुत लीन है, वाइफ हेल्दी है, मोस्ट ऑफ द इंडियन कल्चर्स में वुमेन आर मोर वोलप्चुअस एंड दे आर लाइक दैट, सो देयर आर डिफरेंट पोजीशंस। इफ यू बोथ आर लीनर और द हस्बैंड इज हेल्दी, यू नीड टू अप्लाई अ डिफरेंट पोजीशन। अब लोगों को लगता है कि वही मिशनरी है, वही करते जाओ और यही होना चाहिए, एंड आउट ऑफ दैट दे फील नेगेटिव कि हमसे तो हो ही नहीं रहा। That is why my journey of going into ebooks, I haven't wrote any book permanently on the sexual thing. मैंने ebooks platform start किया, from where you can download it on your own phone and read it together. And it has particular guidance where you have to keep the leg, what angle you should go for, with the pictures, with the animations. So that it would be easy for people to make it understand कि ये करना है। ये position मैंने नहीं बनाई, obviously it's there. Our Indian एशियन ग्रंथ में ये सब कुछ है। लेकिन आपने स्टडी करके उसका एक बहुत अच्छा सा एक, जैसे कहते हैं ना, एक कंसोलिडेट करके हाँ, राइट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि यस। आप वो 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट मत पढ़ो, आप आप सिर्फ ये पढ़ो, ये क्योंकि पढ़ो। ये पोज़ीशन आपके लिए है। तो फिर वही लोग बोलते हैं, इसमें सिखाना क्यों और है? ये चैलेंज आपका है, आपने पर्सनलाइज कर दिया ना यस, कि ये चैलेंज आपका है, तो ये आपका सोल्यूशन है। ऐसे करना है। आज के इस एपिसोड में हमने साइकोलॉजी ऑफ सेक्स को कवर किया कि आपका ब्रेन, माइंड, इमोशन किस तरीके से चलता है सेक्स को लेकर, फोर प्ले में, इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में और आउट प्ले में, और कैसे ये तीनों जो स्टेप्स हैं इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट जो पहले और लास्ट वाला स्टेप है उसका शायद कहीं ज़्यादा रोल है देन द एक्चुअल एक्ट ऑफ सेक्स। यस। बहुत सारी इंटरेस्टिंग आपने चीज़ें यहाँ पे शेयर की। अब वी आर नियरिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन। अंत में मैं एक सवाल अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, एंड दैट इज़ देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो आपका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्स क्या होगा? Definition of success. सक्सेसफुल सेक्स, लेट्स से। सक्सेसफुल सेक्स, ओके। फॉर द सक्सेसफुल सेक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर बॉडी फर्स्ट। पहले ये जानो मेरी बॉडी क्या है, और मेरी बॉडी को सेक्स की रिक्वायरमेंट है कितनी। कई लोगों के लिए वो प्रायोरिटी पे नहीं होता, और कई लोगों के लिए होता है। कई लोगों के लिए मिडिल है, हो जाएगा तो कर लेंगे। तो पहले ये जानो कि मेरी बॉडी के लिए इस हार्मोन की, इस एक्ट की कितनी वैल्यू है, कितनी प्रायोरिटी है। फिर अपने हस्बैंड की भी यही डेफिनेशन जानो, अपने पार्टनर की भी यही जानो। फिर बाकी सब लेवल्स पे इंटीमेसी अचीव करना शुरू करो।
सिर्फ इस पे नहीं। जब वो धीरे-धीरे बननी शुरू हो जाएगी, ये ऑटोमैटिकली अलाइन हो जाएगी। डेफ़िनिटली हाइजीन, कंसेंट, कम्युनिकेशन, ये 3 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे अपना कहीं भी बिल्कुल गैप छोड़ देते हो, तो चीज़ें खराब होती हैं। तो यहाँ पे बात करनी ज़रूरी है। येस, कंसेप्शन इज़ द 4th थिंग, बट इट हैपेंस आफ्टर सम टाइम कि आपको बेबी चाहिए, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। बट फॉर अ सक्सेसफुल सेक्स, द ओनली थिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट इज़ यू एंड योर पार्टनर विद इन। वो जो से हम बोलते हैं कि आपको अंदर से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये सिर्फ लोग कर रहे थे, हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, फिर भी वो करेंगे, और वो शेम कभी ख़त्म नहीं होगी। मेरे द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ने के लिए आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी किताबें लिखी हैं जो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ, बेड लाइफ और रिलेशनशिप को बेहतर करती है। क्योंकि आपने उसे ओपन किया ही नहीं, और ओपन करने का मतलब चीर-फाड़ करके ओपन नहीं होता। ओपन करने का तरीका आराम से पर्दा खोलना भी होता है। हमें लगता है कोई ओपनली बात कर रहा है तो वो तो गंदगी फैला रहा है, ऐसा नहीं है। कोई स्टेप बाय स्टेप भी ओपन कर रहा है, तो वैसे ओपन करना शुरू करो। टॉक टू योर चाइल्ड व्हेन ही इज़ 3, व्हेन ही इज़ 5। स्लोली मेक एन एनवायरनमेंट, सो सेक्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट एट होम, where it's okay to talk. Mama, this girl has kissed, I have seen somebody kissing on the road. You say, हाँ उस रास्ते से कभी नहीं जाना है, तो लड़के ऐसे ही होते हैं। What is this language? I don't like it. आप ना फिर अपने बच्चों को एक्चुअल रियलिटी से एलियनेट कर एलियन रहे हैं। करते हो। किसी ने बोला यार वो ना लड़कियां पीरियड्स के बारे में बात कर रही, तू उनसे कभी बात नहीं करेगी, गंदी होती हैं वो लड़कियां। अरे ये तो आपको और मेरे को ही हो रहा है, इसमें गंदी क्या है? तो जब तक वो आप सेक्स पॉजिटिव मैं नहीं बोलती कि आपको सीधे-सीधे शब्द इस्तेमाल करने, वैसे तो सीधे-सीधे भी करने चाहिए, बट अगर आप आप तो नहीं कर बहुत पाते सीधे-सीधे वर्ड्स यूज़ करते हो। तो आप नहीं भी कर पा रहे, तो ठीक है ना। सी दिस ओह माय गॉड 2 व्हिच हैज़ मेड, आई रियली सैल्यूट पंकज तिवारी द वे, लाइक द वे पंकज त्रिपाठी द वे ही वर्क्स ऑन। वहाँ पे वो पूरा केस ही है कि सीधे-सीधे शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करने यार? बच्चों को पता कैसे चलेगा? ज़रूरी है। आप क्यों योनि को योनि नहीं बोल सकते? आप क्यों वजाना को वजाना नहीं बोल सकते हो? आपको क्यों ऐसा लगता है? द वे वी से दिस इज़ आवर हेयर, वी कैन से दिस इज़ माय वजाना, इट्स ओके। बट अगर आप इनको बोलोगे हाँ, वजाना इज़ सो बैड एंड इसे ऐसे नहीं बोलना है, तो डेफिनिटली फिर कोई तीसरा बोलेगा और वो उससे दोस्त बना लेंगे। आपको बोलेंगे मम्मी को तो पता ही नहीं है, तो आउटडेटेड है, तो फिर वो ट्रेंड ही बन जाएगा। और फिर वहाँ से जैसी भी जो भी गलत चीज़ें इन्फॉर्मेशन स्टार्ट मिलेगी। होती हैं, बिल्कुल। हुँ। नेहा, मेरे पास इतने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं एक और कन्वर्सेशन को लेके। हमने सेक्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात बिल्कुल टच की है सिर्फ़, स्पाइस अप कैसे करें वो बिल्कुल जस्ट टच किया है। इतने सारे ब्यूटीफुल जो थ्रेड्स हैं ना वो ओपन रह गए इस कन्वर्सेशन में, एंड मैं चाहती हूँ कि ओपन रहे। हुँ, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के बिल्कुल। बताइए कि हम क्या हाउ एक सून यू दूसरा वांट मी एपिसोड, अगेन? हाँ, येस। कितनी जल्दी आप चाहते हो कि हम नेहा को वापस बुलाएँ और इस कन्वर्सेशन को करें। मेरे कुछ कमेंट्स में जो सेक्स रिलेटेड एपिसोड हमने किया है उसमें भी आता है कि आपने बहुत ग्रेसफुली कंडक्ट किया या बहुत बोल्डली कंडक्ट किया। मुझे लगता है ये बोल्ड और ग्रेसफुलनेस की तो बात ही नहीं है, ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है येस। और हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसको बहुत ऐसे पेडेस्टल पे चढ़ा के ना देखें हुँ। तो शायद ये जैसे आपने कहा ना, इट्स माई हेयर, ये सिर्फ वैसी ये की वैसा बात है ही कि है। मैंने हेयर कलर कराया। यस, इट कैन बी एंड इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। यस, एंड आई रियली होप दैट कलेक्टिवली हम लोग, आप अपने प्लेटफॉर्म से, मैं इस प्लेटफॉर्म से, एक ऐसा माहौल खड़ा कर पाएँ जो आने वाली जनरेशन्स को सेक्स पॉजिटिव एक माहौल दे पाएँ। एंड दीज़ डेफिनिटली, कन्वर्सेशंस बिकम द नॉर्मल मंडेन कन्वर्सेशंस एंड सो डू द सॉल्यूशंस। डेफिनिटली, So राइट। thank you, Neha, थैंक and I यू, wish you the best for your journey ahead. थैंक यू सो मच।